नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों को बताएंगे बंध्यता या बांझपन के बारे में। देखिए, बंध्यता और बांझपन जो होता है, इसका अर्थ होता है कि जो स्त्री होती है और या फिर जो कोई भी दंपति होता है, यानी पेरेंट्स होता है, गार्जियन होती हैं, उनको बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है, लड़के पैदा नहीं होते हैं। यानी वो जितने भी प्रक्रिया होते हैं, सारे प्रक्रिया करने के बाद भी उनमें लड़के या फिर कहने का मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो हम आज इस बंध्यता क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ये कैसे सही हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आपको पूरे परीक्षा तक, यानी जब तक आपका पेपर होता रहेगा, हम आपको एक एक कंटेंट देते रहेंगे। और कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि ये नहीं समझ में आया। चलिए चलते हैं। आपका टॉपिक क्या है? बंध्यता या बांझपन। यानी बांझपन का अर्थ होता है कि ऐसे दंपत्ति ऐसे पेरेंट्स जिनमें बहुत कोशिशों के बाद या पूरा प्रयत्न करने के बाद भी बच्चे की उत्पत्ति या संतान की उत्पत्ति न हो, तो ऐसे परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं, या बंध्यता कहते हैं, या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी हम क्या कह सकते हैं कि विश्व भर में, यानी कि पूरे संसार में, विश्व में कुछ ऐसे दंपत्ति रहती हैं, कुछ ऐसे दंपत्ति हैं, यानी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, विश्व भर में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके भैया संतान उत्पन्न नहीं हो पाता, संतान उत्पन्न नहीं हो पाता है, या उसे हम क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। ऐसे ऐसे रोग मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे जो रोग है वो मिलते रहते हैं। और आपसे कोई पूछे कि भैया आप बताइए बांझपन या बंध्यता किसे कहते हैं, तो बंध्यता का अर्थ होता है कि बंध्यता यानी वो पूरी तरह से कि बंध्य है। कहने का अर्थ है कि उनके शरीर में कुछ ऐसे कमी होंगे जो शुक्राणु, पुरुष में होगा तो शुक्राणु, महिला में होगा तो अंडाणु, या उनके गर्भाशय या उनके अंडोत्सर्ग, यानी कि जो मासिक धर्म चलता है, यानी कहीं न कहीं त्रुटि है। और उसी त्रुटि के कारण ऐसी समस्याएं पैदा होती है कि दंपत्ति को संतति नहीं होता है। यानी जो दंपत्ति होता है, यानी पेरेंट्स होता है, उनको संतान नहीं पैदा होता है। यानी हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिनमें दंपत्ति को संतति न उत्पन्न हो, और इसे हम क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं या बंध्यता कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा होगी तो लिख लीजिएगा इसकी परिभाषा कि छित संभोग करने पर पश्चात भी जो दंपत्ति होता है, यानी कि जो पेरेंट्स होता है, जो माता पिता जो होते हैं, दंपत्ति को संतति उत्पन्न नहीं होता है, तो इस प्रक्रिया को, तो इस रोग को बांझपन या बंध्यता कहा जाता है। बंध्यता कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी हम कहने का क्या मतलब मेरा कि छित संभोग, छित मान होता है एकदम सही, यानी रूल वाइज। यानी रूल क्या होता है कि अगर आप मासिक धर्म के समय ही संभोग क्रिया करते हैं तो उस समय बच्चा पैदा होगा।
तो वही जो समय है एक छित समय माना गया, अच्छा समय माना गया, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए। संभोग माने क्या होता है कि जब नर और मादा आपस में जो संभोग की क्रिया करती है वो संभोग कहलाता है। माने छित संभोग करने के बाद भी, करने के पश्चात भी, यानी सही से संभोग करने के बाद भी उस दंपति को संतान की उत्पत्ति नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं, या क्या कहते हैं? बाझपन कहते हैं। बात समझ में आया ना? बंध्यता बाझपन क्या होता है कि अपने भाषा में अगर कोई पूछे कि आप बताइए कि बंध्यता किसे कहते, तो आप उन्हें तुरंत बताइए कि जो पुरुष और स्त्री यानी पेरेंट्स होते हैं, बेचारी में कुछ न कुछ ऐसे रोग हो जाता है कि वह संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसी समस्या जब उत्पन्न होती है तो उनमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, यानी बच्चे की उत्पत्ति नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं या बाझपन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस परिभाषा का, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि छित संभोग करने के पश्चात दंपति को संतति उत्पन्न न हो तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बंध्यता या बाझपन। अगर कोई पूछे इसका कारण क्या है? कारण, अच्छी एक बात बताइए कि जिसको संतान नहीं पैदा होता है, तो हमारे समाज में पता है हमारा समाज बहुत गंदा है। हमारा समाज इतना गंदा है कि वह बिना किसी बात को सोचे समझे वह दूसरे के ऊपर टिप्पणी उठा देता है। टिप्पणी क्या उठाता है? कहता है कि यार इनके लड़के नहीं हो रहे हैं, ये आकर के हमारी पीढ़ी को समाप्त कर दे रही हैं। ये अधिकतर दोष महिलाओं को दिया जाता है, स्त्री को दिया जाता है कि ये महिला जब से हमारे घर में आई है इसको न कोई संतान पैदा हो रहा है, इसमें ऐसी कुछ समस्या है। तो हम आपको बता दें उस बेचारी का यहाँ पे कोई गलती नहीं है। इस बेचारी का यहाँ कोई गलती ना। जरा आप बताइए, कोई ऐसी स्त्री सोचती है कि हमको बच्चा न पैदा हो, या हमारे पास कोई संतान न हो, या हमारी वंश न चले? नहीं, गलत बात है। ये एक रोग है, एक ऐसा रोग है जो बेचारी न चाहकर भी हो जाता है, और इसका लोग नहीं समझ पाते हैं। अनाप शनाप की उसको बातें बोलते रहते हैं कि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप ऐसी हैं वैसी हैं। कुछ नहीं है, उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि उस स्त्री की गलती है, वो पुरुष का भी गलती हो सकता है। उस पुरुष में समस्या हो सकती है, इसका कारण पुरुष भी हो सकता है। यानी बंध्यता का कारण कि केवल स्त्री नहीं होती है कि यह रोग स्त्री में हुआ है, बंध्यता का कारण पुरुष भी हो सकता है। यानी यह बंध जो हो सकते हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष भी बाझपन का शिकार हो सकता है। यानी आप स्त्री में बाकी सारी क्रिया सही ढंग से हो रहा है, लेकिन अगर उस पुरुष में शुक्राणु का निकलने का जो दर होता है वो कम हो और उसकी सक्रियता कम हो, इतना निष्क्रिय अवस्था में हो कि अंडाणु का विभेदन न कर पाता हो, तो ऐसे परिस्थिति में भैया उस जो पुरुष होते हैं उनमें भी बंध्यता का कारण हो सकता है। तो अगर कोई पूछे इसका कारण क्या है तो ये नोट करिएगा, बंध्यता स्त्री व पुरुष दोनों हो सकते हैं, बंध्यता स्त्री व पुरुष दोनों हो सकते हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि वो सिर्फ स्त्री ही बंध हो ना, इसका कारण है कि बंध्यता स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। इसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इसको बताएं। चलिए अब इसके कारण के बारे में बात करते हैं। भैया इसका कारण क्या है, क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है? तो कारण हम आपको बता दिए, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो इसका रीजन जो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। अगर हम पहले पुरुष की बात करें कि पुरुष में ऐसा क्या कारण है कि पुरुष में कारण यानी पुरुष में जो प्रॉब्लम हो क्या हो सकता है? पहला क्या हो सकता है जो पुरुष में प्रॉब्लम हो सकता है, वो पहला क्या है? यह शुक्र जनन दर में कमी। मतलब कि पुरुष में जो शुक्र जनन है, शुक्र माने होता है शुक्राणु और जनन माने होता है निर्माण करना। शुक्र माने शुक्राणु और जनन माने निर्माण करना, अर्थात कि यह पुरुषों में जब शुक्राणु की उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, नहीं जो जनन होता है, दर माने होता है समय,
दर माने क्या होता है, समय होता है, यानी शुक्राणु उत्पन्न करने का जो दर होता है, समय होता है, अगर उसमें कमी होती है तो वह पुरुष में भी बंध्यता हो सकता है, ये पुरुष में भी बंध्यता हो सकता है। दूसरा का क्या है, शुक्राणु का कम सक्रियता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर पुरुष के शुक्राणु जो होंगे वो कम सक्रिय होंगे, यानी कम सक्रिय होंगे, जब कम सक्रिय होंगे तो अंडाणुओं का विभेदन नहीं कर पाएगा, यानी अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप बताइए, जब अंडाणु को नहीं प्रवेश करेगा तो मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और जब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण नहीं बनेगा तो संतति नहीं पैदा होगा, और जब संतति नहीं पैदा होगा तो दंपत्ति को संतति नहीं मिलेगा, और जब दंपत्ति को संतति नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं या बाझपन कहते हैं। ये तो कारण पुरुषों में था। अब कुछ कारण स्त्रियों में तो भी है, यानी स्त्री में कारण, स्त्री में क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई, स्त्री में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है, स्त्री में क्या होगा, पहला होगा अनियमित अंडोस्कर, अनियमित अंडो उत्सर्ग। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पूछा जाता है कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो हम आपको बताए हैं कि रटना नहीं है, हमें इसे समझना है। अगर अंडोत्सर्ग दिया है तो अंडो का मतलब होता है अंडाणु, और उत्सर्ग का मतलब होता है बाहर निकलना, माने कि महिलाओं में प्रत्येक माह में अंडाणु जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और इन्हीं बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहते हैं। बात समझ में आया ना, उसी की बात हो रही है। अगर स्त्रियों में यह अनियमित ढंग से निकले, माने कोई नियम ना हो, यानी नियम है कि वह 1 महीने में निकलना चाहिए, लेकिन वो अनियमित ढंग से निकले, यानी कि अनियमित ढंग का अर्थात मतलब क्या है कि वह 1 महीना में निकलना चाहिए, अब 1 महीना में कहीं उसको प्रॉब्लम हो गई, 1 महीना नहीं निकला, 1 महीने में नहीं आया, यानी 1 सप्ताह का ये चलता है, अगले 2 महीने 3 महीने बाद, यानी उसका नियम जब सही नहीं है तो भैया संतान कहाँ से होगा, और जब संतान नहीं होगा जब तब उसको क्या कहेंगे हम लोग कि बाझपन है या बंध्यता है। और दूसरे नंबर पर क्या